जाएगी, मगर तेरी एक पहली आवाज पे माँ ने बिस्तर को छोड़ दिया है और तुझे ला करके पानी, ठंडा कर पानी नहीं बल्कि तुझे गर्म करके पानी पिलाया। कहीं ऐसा ना हो बेटे की तबीयत खराब हो जाए। यार माँ तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे कर करके खिलाती रही। यार हाल वो भी था, एक दिन तेरा वो भी आया था कि जब तू माँ के करीब पहुंचा तुझे भूख लगी है और जाकर के तूने पूछा माँ क्या बनाया है। तेरी माँ ने बताया कि बेटे ये सब्जी बनाई है, बेटे ये खाना बनाया है। और तूने माँ से कहा माँ ये मुझे खाना पसंद नहीं है, तो माँ ने तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे खाना बना करके खिलाया है। यार तुमसे इतना नहीं होता। आज हम देखते हैं यार, जब तुम्हारी शादियां हो जाती हैं, जब तुम घर के अंदर आया करते हो तो अपने माँ और बाप से छुपा करके सामान खरीद करके लेकर के आया करते हो। यार कहीं कितना अच्छा होता कि जब तू घर के अंदर आता, जो खरीद करके लेकर के आया है और आने के बाद में तूने अपनी माँ के करीब रखा होता, बाप के करीब ला करके रखा होता। यार वो तेरी दौलत के भूखे नहीं है, बल्कि वो तेरे चेहरे से प्यार किया करते हैं, तेरी इज्जत से तेरी दौलत से प्यार नहीं करते, बल्कि वो तुझसे मोहब्बत किया करते हैं। जब किसी के बेटे को अमीर कहकर के पुकारा जाता है, किसी के बेटे को जमींदार कहकर के पुकारा जाता है, किसी के बेटे को नेता कहकर के पुकारा जाता है, किसी के बेटे को प्रधान कहकर के पुकारा जाता है, तो माँ का कलेजा भी बढ़ जाता है, बाप का कलेजा भी बढ़ जाता है और माँ बाप को बड़ी खुशी हुआ करती है। यार वो तेरी दौलत से प्यार नहीं करते, बल्कि लोग तुझे नेता कहकर के पुकारते हैं, अमीर कहकर के पुकारते हैं, जमींदार कहकर के पुकारते हैं। फिर वालिदैन रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद करते हैं, ए परवरदिगारे आला, मौला तूने मेरे बेटे को इतनी इज्जत दी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आली। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ये बस एक जान तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। गौसे आदम बबने बेसरू सामा मददे, क़िबलाए ती मददे काबाए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। खूने दिल देके निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। वक्त जब भी पड़ा चमन में तो लहू हमने दिया, आज गुलशन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनीये ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सय्यदे अबरार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले दाता, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, अपनी अंगुश्ते शहादत से चांद के दो टुकड़े कर देने वाले दाता, बंद मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़वाने वाले आका, इस गुनाहगार उम्मत को या रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती कह कर के पुकारने वाले आका, हसनैन करीमैन के नाना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाबा, हम सब के आका,
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। जिसको अपने नबी से जितनी ज़्यादा मोहब्बत हो इतनी आवाज़ निकाल करके पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व करीमिना व तबीबिना व क़ुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। बोले सुभान अल्लाह। पीछे तक कहे सुभान अल्लाह। पीछे वाला जितने लोग बैठे हैं वे हाथ उठा के इतना ज़रूर बता दें कि वाकई हम भी मुस्तफ़ा के दीवाने पीछे अभी जिंदा दिली के साथ बैठे हैं। हाथ उठा के कह दें वो भी या रसूल अल्लाह। वो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। और जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। और जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं, जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं, उन गरीबों से पूछिए दुनिया क्या है। उन गरीबों से पूछिए दुनिया क्या है। और किसी दिन प्यास के बारे में पूछिए उसकी, किसी दिन प्यास के बारे में पूछिए उसकी। कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी रहती है रस्सी टूट जाती है। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज आप लोग मुस्तफ़ा की महफिल में आए हैं और एक 40वें की फातिहा के सिलसिले में आज इस महफिल को सजाया गया। मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आज की इस नूरानी महफिल के सदक़े में मौला मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मैं देखना चाहता हूँ मेरे गौस का तज़किरा भी हो गया, मुस्तफ़ा की आमद पर भी बयान हुआ, मुस्तफ़ा की नाते भी पढ़ी गई। मेरा दिल चाहता है हसनैन करीमैन के बाबा की बात कर लें। हजरत अली का एक शेर पढ़ता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। अब तो मचल के बोले एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद जब तक आप सुनेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा। अगर आप फजर तक सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ा के फिर भेजा जाएगा। मेरे बाद में हिंदुस्तान का वो मशहूर खतीब, खतीबुल हिंद, खतीब अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला रामपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद में आपको उनका खिताब समात करना है। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, वाकई मुझे लगना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ना मुस्तफ़ा के दीवाने आका की नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगे कि हिंदुस्तान के अंदर भी मुस्तफ़ा के दीवाने नात पढ़ा करते हैं। इस तरह लगना चाहिए। मैं एक शेर अली की तरफ से पढ़ता हूँ, आप समात करें। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि नबी ने खुद पुकारा है अली मौला। पीछे तक आवाज आनी चाहिए। मैं एक ही शेर पढ़ूंगा, उसके बाद गुफ्तगू करूंगा। बोले सुभान अल्लाह। अरे हमारा जो सहारा है अली मौला। ये आगे वालों की आवाज है, पीछे वालों की होनी चाहिए।
वो भी निकालें आवाज और वाकई अली को पुकार लें। जानते हैं अली वो है जो खानाई काबा में पैदा हुए, इसलिए काबा भी पाक है और पैदा होने वाला अली भी पाक है। बोले सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जहां अली को पुकारा जाता है ना, अल्लाह वहां की मुसीबतों को दूर कर देता है। तो मेरे साथ कहिएगा, अरे हमारा जो सहारा है अली मौला, अली मौला। अच्छा हाथ उठा के कहिएगा, हमारा जो सहारा है अली मौला, अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। कैमरे वालों हमें तो दिखा रहे हो, कम से कम आशिकों को भी दिखा लो। इधर भी कैमरे कर दें कि देखो कि हम गए थे भैया नहरोली की सरजमीन पे, मुस्तफ़ा के दीवाने अली के चाहने वाले बैठे थे। दिखाओ जरा आशिकों के चेहरे का, कहिएगा नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। कि मुनाफिकियों मोमिन में अगर पहचान करनी हो, अरे मुनाफिकियों मोमिन में अगर पहचान करनी हो, अरे लगाओ सुनियो नारा अली मौला, लगाओ सुनियो नारा अली मौला। नहीं आया अभी, मेरे समझ में आए नहीं, अभी पढ़ा ही नहीं आपने उस अंदाज में। जरा निकाल के आवाज पढ़ लें यार। तुमने शेर नहीं सुना, मैंने पढ़ा क्या था, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। और जितने भी इसके महफिल के अंदर अली के चाहने वाले हो ना यार, तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह से नारा लगना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले, बचल के बोले या रसूल अल्लाह। कि नबी ने खुद ही पुकारा है अली मौला, अली मौला। कि मुनाफिकियों मोमिन में अरे अगर पहचान करनी हो, अरे लगाओ आशिको नारा अली मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हेलो हेलो। एक शेर आखिरी सुने, कि नबी ने खुद ही पुकारा है अली मौला, अली मौला। कि फली हो सिगो अबदा लिया को ही कलंतर हो, अरे सभी का एक नारा है अली मौला, सभी का एक नारा है अली मौला। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
मोहब्बत आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो मैं आपके दयार मोहब्बत में हाजिर आ गया। आज ही तबीयत शाम इतनी ख़राब हुई, बुखार तेज़, चेकअप वगैरह कराया। तयम्मुल साहब का मेरे पास फ़ोन पहुंचा, हज़रत किस वक्त आ रहे हैं? तो मैंने कहा यार तबीयत ख़राब है, अगर इजाज़त हो तो मैं ना आऊँ। कहा नहीं आना पड़ेगा। हालांकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं आपके सामने अली का जिक्र कर रहा हूँ। बोलें सुभान अल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह मैं फिर से ये शेर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं जब तबीयत ख़राब में अली को पुकार सकता हूँ तो आप अच्छे होकर के अली को नहीं पुकार सकते हैं? इंशाअल्लाह कहिएगा कि अली मौला, अली मौला। आखिरी शेर है ये, जो मैंने अभी पढ़ा था वही दोबारा पढ़ रहा हूँ, मगर यहाँ से लेके पीछे तक हाथ उठने चाहिएगा, ठीक है? अली मौला, अरे वली हो अबदा लिया को ये कलंदर हो कि वली हो अबदा लिया को ये कलंदर हो। अरे साथी का जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी का एक नारा है अली, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है मौला, अली मौला। कि हमने भी पुकारा है कि मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, अरे लगाओ लगाओ सुनियो नारा अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाइए नारा अली मौला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा के मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली बड़ी शान वाला नाम है अली। जिस मुसीबत में अली पुकारा जाए, अल्लाह वहां से उस मुसीबत को दूर कर देता है। बेशक माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। माँ जी, जिनके निगाहों से माँ और बाप का एक मर्तबा चेहरा अगर दूर हो जाए तो याद रखना फिर दोबारा वो चेहरा हमारी निगाहों के सामने नहीं आता है। एक बार चला जाए माँ का चेहरा तो बेटा लाख कोशिशें करें, कितनी कोशिशें करें, जब एक मर्तबा माँ और बाप का चेहरा हमारी निगाहों से दूर हो जाता है फिर दोबारा सामने नहीं। अरे बोले नहीं, आवाज थोड़ा सेट कर दें इसको, नहीं आता है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन का एहतराम करो, उन्हें उफ तक मत कहो। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह ने जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे बनाई, जन्नत का दरवाजा तेरे बाप के कदमों के नीचे बनाया। बेशक। तो आज हम उस माँ की और बाप की कदर नहीं करते,
माँ बाप का एहतराम नहीं करते। सारी जिंदगी जिस बाप ने, जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन से बाप ने कदम निकाला दरवाजे से बाहर। जब तक हमारे बाजुओं में ताकत नहीं आई तब तक बाप सुबह को जाता और शाम को कमा करके हमारे लिए लेकर के आया करता। मगर जब हमारे पैरों में ताकत आ गई, हमारे बाजुओं में ताकत आ गई, जब हम कमाने लगे तो हमसे इतना नहीं होता कि हम एक बूढ़े माँ को या बूढ़े बाप को हम एक वक्त का खाना खिला सके। तूने मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं सुना? आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। अगर तू चाहता है अल्लाह तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे तो बाप की खिदमत किया करो। तुम चाहते हो अल्लाह तेरे लिए तुझे जन्नत अता फरमा दे तो अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत बनाई है। माँ बाप माँ की खिदमत किया करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो। तूने समझा? आज तूने उस माँ को ठोकर मारी, उस बाप को ठोकर मारी जो सारी सारी रात तेरी खातिर जागते रहे। मगर कभी जाकर के तू माँ के करीब बैठा होता, वो जाकर के माँ से पूछा, ओ माँ जरा इतना बता दे कि जब हम तेरे पेट के अंदर थे तो माँ क्या तू घर के अंदर कदम रखती थी? क्या तुझे मेरे वजन का एहसास होता था? तो माँ कहेगी बेटा कैसी बात करता है, तेरे हर वजन का एहसास माँ को हुआ करता था। जितने कदम मैं घर के अंदर रखा करती थी हर कदम पे तेरे हरकत का एहसास हुआ करता था। कभी तुमने जाकर के माँ के करीब बैठकर के पूछा? और यार माँ और बाप बड़ी असीम दौलत का नाम है। जब एक बार ये चले जाते हैं तो यार फिर बेटे दरवाजों पर बैठ कर के आंखों से आंसू बहाया करते हैं और फिर आकर के पूछने वाले पूछते हैं जरा इतना बता दे तेरी आंख में आंसू कैसे हैं? तो नौजवान कहता है कि जिस दिन से माँ का चेहरा सामने से गया है, जिस दिन से बाप का चेहरा सामने से गया है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न घर के अंदर रहना अच्छा लगता है। तो कहने वाले ने कहा है कि यार तूने अगर जब तक तेरे वालिदैन दुनिया में रहे, घर के अंदर रहे, अगर तूने वालिदैन की कदर की होती, उनकी इज्जत की होती, उनका एहतराम किया होता तो आज तुझे तेरे वालिदैन के दुनिया से जाने का एहसास ना होता। घर के अंदर आता तो ऐसा लगता कि जिस तरह कल मेरे वालिदैन घर में मौजूद थे आज भी मौजूद हैं। कभी सोचा? नहीं सोचा हमने। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है यार, बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ। बता दूं अल्लाह का वजलील कद्र पैगंबर जिन्हें मूसा कहा जाता है, मूसा कहा जाता, और आपके गुस्से का यह आलम, जब आपको गुस्सा आता तो आपके सर से शोलों की शोलाएं नजर आया करती थी। आपको गुस्सा आता तो आपके कपड़ों से बाहर आपके जिस्म के बाल निकल जाया करते। आपके जलाल का यह आलम। जब हजरत मूसा रब से मुलाकात के लिए जाते तो इधर मूसा की वालदा हाथ उठा के रब की बारगाह में फरियाद करती, ए परवरदिगार आलम, आज तेरा जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा आ रहा है। ए मौला तुझसे आकर के किसी बात पे जिद करने लगे तो मौला मेरे शहजादे मूसा की खता को माफ कर देना। हजरत मूसा जाते रहे, मत दुआएं करती रही, रब की बारगाह में हाथ उठा करके फरियाद कर रही है, ए मौला आज तेरा जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा आ रहा है। ए परवरदिगारे आलम, अगर तुझसे आकर के किसी बात पे जिद करने लगे तो मेरे बेटे मूसा की खता को माफ कर देना। माँ हाथ उठा करके दुआ करे, अल्लाह मूसा की खता, बेटे की खता को माफ कर देता है। जब जब मूसा जाते रहे माँ हाथ उठा करके दुआएं करती रही। एक दिन वो आ गया, हजरत मूसा की वालदा का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से चली गई। और जाने के बाद जब हजरत मूसा रब की सब मुलाकात के लिए चले हैं तो रब की तरफ से पैगाम आया, ए मूसा आज आ रहे हो तो आज गुस्से को काबू में करके आना पड़ेगा। ए मूसा आज आ रहे हो, अंदाजे गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। आज आ रहे हो मगर याद रखना आज से पहले आते रहे हो तो सब पे माँ का आंचल भी था, माँ की मोहब्बतें भी थी, माँ की शफ़क़तें भी थी, माँ की दुआएं भी थी। ए मूसा आज आ
रहे हो तो माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की मोहब्बतें भी नहीं है, माँ की शफकतें भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। इसलिए आज से पहले आते रहे हो तो माँ दुआएं मांग करके रब की बारगाह में फरियाद करती रही है। ए परवरदिगारे आलम, ए मूसा आ रहा है, ए मौला अगर तुझसे आकर के किसी जिद पे आकर के अगर तुझसे जिद करने लगे तो मौला मूसा की खता को माफ कर देना। रब इरशाद फरमाता है, ए मूसा आ जा रहे हो तो माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की मोहब्बतें भी नहीं है, माँ का शफकत भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। हज़रत मूसा ने रब की बारगाह में फरियाद की, ए परवरदिगारे आलम आज से पहले आता रहा तो तूने कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। ए मौला आ जा रहा हूँ तो आ जाने का तू संभलने का हुक्म दे रहा है। रब इरशाद फरमाता है, आज से पहले आते रहे हो तो माँ की दुआएं बचाती रही है, मगर आ जा रहे हो तो माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की मोहब्बतें भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। इसलिए जब एक मूसा को माँ की दुआओं की जरूरत पड़ सकती है तो हम गुनाहगारों को तो ज्यादा माँ की दुआओं की जरूरत है। बोले सुभान अल्लाह। हमें तो ज्यादा माँ की दुआओं की जरूरत है यार। जब एक माँ को, एक मूसा को माँ की दुआ बचा सकती है तो यार हम तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं। हमें तो ज्यादा माँ की दुआओं की जरूरत है। तो फिर तुमने माँ को ठोकर क्यों मारी? माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है यार। माँ कभी समझा, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तुझे पेट के अंदर रखा, तेरी खातिर मुसीबतों को उठाया। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जिंदगी और मौत के करीब हुआ करती है। हो सकता है तेरी पैदाइश के मौके पे तेरी माँ की जान चली जाए। कि तूने कभी माँ के करीब बैठ करके पूछा, मजरा इतना बता दे जब तूने मुझे जन्म दिया था तो कितनी तकलीफ हुई थी? पूछा? नहीं पूछा यार। अब मैं तुझे बताऊं, माँ की दुआएं बड़ी काम आया करती हैं यार। आज हम जाते हैं उलमा के करीब पहुंचते हैं और जाकर कहते मौलाना कोई ऐसा तावीज़ कर दो, ऐसा तावीज़ कर दो जिससे कारोबार में बरकतें होने लगे, रिस्क में बरकतें होने लगे। मौलाना ऐसा तावीज़ कर दो, बीमारी साथ नहीं छोड़ रही है यार। तुम उलमा के करीब बाद में जाया करो। सबसे बड़ा तावीज़ तो अल्लाह ने तेरे घर में तेरे वालिदैन बनाए हैं यार। उस माँ के करीब जाता, उस बाप के करीब जाता और जाकर के कहता मत दुआएं करो, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। बाप के पास जाता और जाकर के कहता बाप दुआ कर, अल्लाह मेरे रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तो इसका इनका चेहरा देख करके मुस्कुराता, ये तेरा चेहरा देख करके मुस्कुराते। जब इधर तुम मुस्कुराते उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाता, और जब मदीने वाला मुस्कुराता रब को प्यार आता, अल्लाह तेरी उम्र में भी बरकतें अता फरमाता, तेरे रिस्क में भी बरकतें अता फरमाता। और यार तुमने वालिदैन को भुला दिया है, तुमने वालिदैन को छोड़ दिया है, तुमने वालिदैन को ठुकरा दिया है। अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तुझे तेरे वालिदैन अता फरमाए हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक नौजवान है जिसकी तबीयत खराब हुई। आज हम देखते हैं यार कितनी माँ बाप की दुआएं, बड़ी दुआएं काम आया करती हैं। जब माँ हाथ उठा के मौला की बारगाह में फरियाद करती है, ये परवरदिगारे आलम अगर कुछ देना चाहता है तो बेटे को जिंदगी अता फरमा दे। वह हाथ ना उठाती, उससे पहले माँ की दुआ को कबूल कर लिया करता है। अगर तेरे दरबार में बरकतें नहीं, माँ हाथ उठा करके रब की बारगाह में फरियाद करे, ए परवरदिगारे आलम अगर कुछ देना चाहता है तो महबूब के सदके में बेटे को दौलत अता फरमा दे। इधर ये दुआ के लिए हाथ उठाती है, उससे पहले रब दुआ को कबूल कर लेता है। बोलो माँ के दीवानों, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। नौजवान की तबीयत खराब हुई, रात की तारीकी का आलम, ठंडी हवाएं हैं, ठंडी फजाएं हैं। बच्चे की तबीयत खराब हुई, आह की आवाज निकली। काय की? आह की आवाज निकली। बेटे की आह की आवाज निकली, माँ के कान में पहुंची। यार देख, आज हम देखते हैं रात और रात माँ और बाप पानी मांगते, हमसे इतना नहीं होता हम बिस्तर से उठ करके 1 गिलास पानी पिला सके। मगर तूने बचपन के ज़माने में जब जब माँ से मांगा पानी, यार तेरी माँ ने उठ करके तुझे पानी पिलाया है। कभी माँ ने ये नहीं सोचा कि ठंड का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। मगर तेरी एक पहली आवाज़ पे माँ ने बिस्तर को छोड़ दिया है और तुझे ला करके पानी, ठंडा कर पानी
पानी नहीं बल्कि तुझे गर्म करके पानी पिलाया। कहीं ऐसा ना हो बेटे की तबीयत खराब हो जाए। यार माँ तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे कर करके खिलाती रही। यार हाल वो भी था, एक दिन तेरा वो भी आया था कि जब तू माँ के करीब पहुंचा तुझे भूख लगी है और जाकर के तूने पूछा माँ क्या बनाया है। तेरी माँ ने बताया कि बेटे ये सब्जी बनाई है, बेटे ये खाना बनाया है। और तूने माँ से कहा माँ ये मुझे खाना पसंद नहीं है, तो माँ ने तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तुझे खाना बना करके खिलाया है। यार तुमसे इतना नहीं होता। आज हम देखते हैं यार जब तुम्हारी शादियां हो जाती हैं, जब तुम घर के अंदर आया करते हो तो अपने माँ और बाप से छुपा करके सामान खरीद करके लेकर के आया करते हो। यार कहीं कितना अच्छा होता कि जब तू घर के अंदर आता जो खरीद करके लेकर के आया है और आने के बाद में तूने अपनी माँ के करीब रखा होता, बाप के करीब ला करके रखा होता। यार वो तेरी दौलत के भूखे नहीं है बल्कि वो तेरे चेहरे से प्यार किया करते हैं, तेरी इज्जत से तेरी दौलत से प्यार नहीं करते बल्कि वो तुझसे मोहब्बत किया करते हैं। जब किसी के बेटे को अमीर कहकर के पुकारा जाता है, किसी के बेटे को जमींदार कहकर के पुकारा जाता है, किसी के बेटे को नेता कहकर के पुकारा जाता है, किसी के बेटे को प्रधान कहकर के पुकारा जाता है, तो माँ का कलेजा भी बढ़ जाता है, बाप का कलेजा भी बढ़ जाता है और माँ बाप को बड़ी खुशी हुआ करती है। यार वो तेरी दौलत से प्यार नहीं करते बल्कि लोग तुझे नेता कहकर के पुकारते हैं, अमीर कहकर के पुकारते हैं, जमींदार कहकर के पुकारते हैं। फिर वालिदैन रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद करते हैं, ए परवरदिगारे आलम मौला तूने मेरे बेटे को इतनी इज्जत फरमाई। मौला कोई अमीर कहकर के पुकारता है, कोई जमींदार कहकर के पुकारता है, कोई प्रधान कहकर के पुकारता है। रब शाह फरमाता है बंदी ये तो दुआएं करना ये तेरा काम था, तेरे बेटे को इज्जत देना ये मेरा काम है। तुमने कभी समझा माँ कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है। बेटे की तबीयत खराब हुई, आह की आवाज निकली, माँ बिस्तर से उठी है और उठने के बाद बेटे के करीब पहुंची, जाकर के कहती है मेरे लगते जिगर तेरी आह की आवाज कैसी आई। बच्चे ने कहा माँ मेरा सर दर्द करता है। इतना सुना दूसरी आवाज आह की आई, बाप के कान में आवाज पहुंची, बाप बिस्तर से उठा, उठने के बाद लगते जिगर के करीब पहुंचा। जैसे ही बेटे के करीब बाप पहुंचा, जाकर के कहता बेटे जरा इतना बता दे तेरी आह की आवाज कैसे निकली। कहा बाबा अभी तो सर दर्द करता है, दिल भी दर्द करने लगा है, बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। इतना बाप ने सुना है, माँ ने सुना है, माँ की आंख में आंसू हैं, बाप की आंख में आंसू हैं। बाप ने अपने लगते जिगर को अपनी आगोश में उठाया है और उठाने के बाद बाप लेकर के पहुंचा है हॉस्पिटल और जाने के बाद में एडमिट किया है। और करने के बाद में डॉक्टर से कहता है डॉक्टर जल्दी से कोई ऐसी दवा लगा दे जिस दवा में हर मर्ज का इलाज हो। डॉक्टर ने कहा पहले इसको देखा जाएगा इसको बीमारी क्या है। अब डॉक्टर ने मशीनें लगाई हैं, मशीनें बता रही हैं जिगर भी खराब है, दिल भी खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, सब कुछ खराब हो चुका है। जब इतना कहा बड़ी बीमारियां बन चुकी हैं, इतना देखना था। डॉक्टर ने कहा अब कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिस दवा में हर मर्ज का इलाज हो। इतना सुना है, बाप की आंख में, बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है। कहा डॉक्टर फिर कोई इलाज करना शुरू कर, कोई ऐसी दवा लगा दे जिससे बेटे के सर भी दर्द खत्म हो जाए, बेटे का दिल अच्छा हो जाए, बेटे के गुर्दे सही हो जाए। अब डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, दवाई पे दवाई दी जा रही है, टेबलेट पे टेबलेट दी जा रही है, बोतल पे बोतल चढ़ाई जा रही है, दवाई पे दवाई दी जा रही है। मगर देखो यार माँ बाप को कितना प्यार होता है अपनी औलाद से। माँ ने मुसल्ला बिछा लिया है उसी दरवाजे पर जहाँ पर के बेटे को एडमिट किया है। बाप गया है मस्जिद के अंदर और जाने के बाद बाप ने वुजू किया है और वुजू करने के बाद रब की बारगाह में सर को झुका के फरियाद करने लगा, ए मौला अगर कुछ देना चाहता है तो इन सजदों की बरकत से मौला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे। बाप दुआएं कर रहा है मस्जिद के अंदर, माँ बैठी है उसी हॉस्पिटल के दरवाजे पे। रब की बारगाह में माँ ने दामन को फैलाया है, वो फैला करके रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए परवरदिगारे आलम अगर कुछ देना चाहता है तो मौला मेरे बेटे को जिंदगी अता फरमा दे। ए परवरदिगारे आलम माँ की जिंदगी ले ले मगर मेरी जिंदगी बेटे को अता फरमा दे। और यार माँ बाप को गालियां देने वालों, माँ बाप पे उंगली उठाने वालों, माँ बाप पे हाथ उठाने वालों, माँ बाप की कलाई पुतल के दरवाजे
दरवाजों से बाहर करने वालों, खबरदार अगर तुमने माँ को गालियां दी, खबरदार अगर तुमने माँ को ठुकराया, इसलिए अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे घर में वालिदैन अता फरमाए हैं। और यार यार समझ लेना, तुझे दुनिया के अंदर अमीर कहने वाले बहुत मिलेंगे, जमींदार कहने वाले बहुत मिलेंगे, नेता कहने वाले बहुत मिलेंगे, मंत्री कहने वाले बहुत मिलेंगे, मगर याद रखना जब माँ बाप अपने बेटे को बेटा कह करके पुकारते हैं, वो आवाज तुझे सुनने के लिए हरगिज नहीं मिल सकती। इतना सुना, माँ दुआएं अलग कर रही है, बाप दुआएं अलग कर रहा है। डॉक्टर ने कहा, माँ और बाप जब पहुंची डॉक्टर के करीब, कहा डॉक्टर जरा बता दे बेटे का हाल क्या है। कहा बेटे का हाल बता दे, हाल क्या है। डॉक्टर ने कहा बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि जिस बीमारी का इलाज मेरे हॉस्पिटल के अंदर नहीं। इतना सुना है माँ ने, माँ की आंख में आंसू है। बाप ने सुना, बाप भी रोने लगा, लगते जिगर को उठाया है। कहा डॉक्टर फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल बता दे जहाँ बेटे को लेकर के जा सको। इतना जब बाप ने कहा है, डॉक्टर ने कहा फला हॉस्पिटल लेकर के बेटे को चले जाओ, उससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। इतना कहना था, बाप ने लगते जिगर को उठाया है और उठाने के बाद लेके पहुंचा उस हॉस्पिटल के अंदर। और जाने के बाद में डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर बेटा बड़ा बीमार हो गया है, जल्दी से बेटे का इलाज किया जाए। जैसे ही डॉक्टर ने देखा है, अब मशीनें वहां भी बता रही हैं कि जिगर खराब हो चुका है, दिल खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर की मशीनें ने इतना बताया, अब ये डॉक्टर कहता है कि बेटा बड़ा बीमार हो गया है, इतना बीमार करके लेकर के आए हो। बाप ने कहा यार डॉक्टर कैसी बात करता है, जिस दिन बेटे की पहली आह निकली थी उसी दिन से हम बेटे को लेकर के इधर उधर जा रहे हैं, कहीं से शिफा नहीं मिल पा रही है। इतना जब डॉक्टर ने सुना है तो बाप ने कहा था डॉक्टर जल्दी से कोई ऐसी दवा लगा दो कि जिससे बेटे को आराम मिल जाए। अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हूँ, घर बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हूँ, तो चाहे अगर बाप को अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी तो देने के लिए तैयार है, मगर डॉक्टर जल्दी से ऐसी दवा लगा दे जिससे बेटे को आराम मिल जाए। अब डॉक्टर ने मशीनें लगा दी हैं, अब वो भी टेबलेट दे रहा है, दवाई पे दवाई दे रहा है, बोतल पे बोतल चढ़ा रहा है। अब जानते हो मशीनें बता रही हैं जिगर भी खराब हो चुका है, दिल भी खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, दवाई पे दवाई दी जा रही है। 1 हफ्ता गुजरा है, 2 हफ्ते गुजरे हैं, 3 हफ्ते गुजरे हैं, यहाँ तक के कई दिन गुजर गए हैं। फिर डॉक्टर ने अपने हाथ को उठाया है और उठाने के बाद में कहा है कि आप बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन चुकी है जिस बीमारी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, कि आप बेटे को लेकर के घर वापस चले जाओ। इतना सुनना था, चचा दरवाजा डॉक्टर के करीब खड़ा है, चचा ने सुना है, चचा की चीख निकल गई है। फिर बाप को खबर पहुंची है कि डॉक्टर ने कहा है बेटे के बचने की उम्मीद नहीं है, बेटा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था, बाप की आंख में आंसू आ गए हैं, बाप रोने लगा है। और यही खबर माँ के कान में पहुंची थी, माँ घर पे थी, दुआएं मांग रही थी। खबर पहुंची है कि डॉक्टर ने कहा है बेटा इतना बीमार हो गया है, अब कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा बेटा बीमार है, इंतकाल हो जाएगा, कुछ दिन का मेहमान है। बाप का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों का चेहरा इसे दिखा दो, माँ का चेहरा इसे दिखा दो। इतना सुना था, माँ को खबर पहुंची है, माँ ने कदम उठाया है। उठाने के बाद हॉस्पिटल के दरवाजे पे आई है और आने के बाद में माँ की चीख निकली है। सारे कंपाउंडर निकल के बाहर आए हैं और आकर के कहते हैं ओ खातून तेरा नाम क्या है, तेरी आंख में आंसू कैसे हैं, रोती किस बिना पर है। खातून ने कहा है फला नाम का शख्स है, वो मेरा लगते जिगर है, वो मेरा नूरे नजर है, उसको मैंने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, उसके खातिर मुसीबतों को उठाया है, उसकी खातिर परेशानियों को उठाया है, मैंने उसे खूने जिगर पिला करके पाला है, मैंने उसकी परवरिश की है, इसलिए वो लगते जिगर है। अगर रात की तारीकी के आलम में, ठंडी हवाओं में, ठंडी फजाओं में बेटे ने एक मर्तबा भी माँ से कहा और माँ मुझे पानी चाहिए, तो मैंने उठ करके पानी पिलाया है। इतना कहना था। राघव पटल कहते हैं जरा नाम तो बता दे कि फला नाम का मरीज कोई है। माँ की कलाई को पकड़ा है और पकड़ने के बाद कंप्यूटर लेकर के पहुंचे हैं लगते जिगर के करीब और जाकर के बेटे के
करीब माँ को खड़ा कर दिया है। माँ की आंख में आंसू है, बेटा भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। लकमा ने कहा और लगते जिगर जरा इतना तो बता दे, तेरे चेहरे पे मुरझाहट कैसी है, जरा इतना तो बता दे तुझे क्या हो गया है। बेटे ने कहा माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है। माँ कहती है ओ बेटे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर ने कहा है तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। लगते जिगर ने कहा वो माँ खबरदार, उस डॉक्टर को करीब लाया जाए कि जिस डॉक्टर मुझे मेरा इलाज कर रहा है, जिसने कहा है मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। अरे याद रखना पैदा करने वाला भी खुदा है और जिंदगी देने वाला भी खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। कहा डॉक्टर मेरे करीब लाया जाए डॉक्टर को। डॉक्टर करीब आया और डॉक्टर से कहा डॉक्टर तू कहता है मैं कुछ दिन का मेहमान हूं। कहा तुझे मालूम नहीं पैदा करने वाला भी खुदा है, जिंदगी देने वाला भी खुदा, बेशक जिंदगी देने वाला भी खुदा, आवाज सही करें, जिंदगी देने वाला भी खुदा है, खुदा है। कहा बेशक। तू बता तूने इलाज किसके जरिए किया। डॉक्टर कहता मैंने साइंस के जरिए इलाज किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा मैंने साइंस के जरिए इलाज किया। कहा देख तेरा साइंस कहता है मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, मगर यार अब मैं मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करूंगा। बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने दीवाने बैठे हैं माँ के मचल के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। और तरफ के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा डॉक्टर तू इलाज कर रहा है साइंस के जरिए, अब मैं इलाज करूंगा मुस्तफा के फरमान के मुताबिक। कहा डॉक्टर जरा इतना बता तेरी मशीनों ने क्या कहा। डॉक्टर कहता है मशीनें कह रही हैं तेरा जिगर भी खराब हो चुका है, तेरा दिल भी खराब हो चुका है, तेरे गुर्दे भी खराब हो चुके हैं। अब मशीनें बता रही है तू कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। अब जैसे ही इस नौजवान इतना सुना है, ये नौजवान कहता है साइंस डॉक्टर जरा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, अब देख मैं फरमान के मुताबिक मुस्तफा के इलाज करूंगा। इतना कहना था मैं दरवाजे से लग कर के आंखों से आंसू बहाने लगी है। माँ रो रही है और चचा भतीजे के करीब खड़ा है। अब भतीजे ने चचा से कहा और चचा जानते हो ये खातून कौन खड़ी है। चचा ने कहा हाँ मैं जानता हूँ ये तेरी माँ है। कहा चचा ये मेरी माँ है, इसी माँ ने तो मुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा है, मेरी खातिर मुसीबतों को उठाया है, मेरी साल खातिर परेशानियों को उठाया है। चचा एक काम करोगे। चचा ने कहा बता भतीजे मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, इसलिए तू अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। कहा चचा खबरदार अपनी जुबान को बंद कर लो, जरा इतना बताओ तुम मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो। चचा ने कहा हाँ मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ते हूँ। कहा जब मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो तो तुमने कैसे भरोसा कर लिया है डॉक्टर के जुमलों पे। कहा चचा अब देखो मैं मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करने जा रहा हूँ। इतना कहना था। चचा से भतीजे ने कहा और चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, इसी के कदमों के नीचे जन्नत है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। चचा एक काम करोगे। भतीजे ने कहा चचा एक काम करोगे। चचा कहते हैं भतीजे बता आज तो बताता चला जा, मैं करता चला जाऊंगा। इतना कहना था। भतीजे ने कहा चचा ये खातून जो खड़ी है जरा इसके करीब जाना और ये अपने कदमों के नीचे जो जूती पहनी हो वो जूती को निकाल लेना। कहा फिर क्या किया जाए। कहा एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। कहा फिर क्या किया जाए। कहा उस बर्तन के अंदर पानी किया जाए। कहा फिर क्या किया जाए कि पानी करने के बाद जो कदमों से माँ की जूती निकालो उस पानी के अंदर डाल देना। जैसे ही चचा ने सुना है ऐसे ही करते चले गए। माँ के कदमों से जूती निकाली गई है, पानी बर्तन में किया गया है, वो जूती को पानी के अंदर डाला गया है। और फिर चचा तीजे ने कहा चचा इस जूती को बाहर निकाल लिया जाए। जूती को बाहर निकाला गया है और निकालने के बाद में अब भतीजे ने कहा चचा अब ये मुझे पिलाना शुरू कर दो। और चचा ने पिलाना शुरू किया है। 1 दिन पानी पिया है, 2 दिन पानी पिया है, 3 दिन पानी पिया है, 4 दिन पानी पिया है, हफ्ता गुजरा है। अब इसमें भतीजे ने चचा से कहा है वो चचा एक काम करो, अभी चचा से एक काम करो। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम
कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला कादरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खत्म कर दें। माँ के दीवाने मचल के बोले सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं खिताबत का बेहतरीन शेर आ चुका है। बेशक खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हजरत कातिय नजदियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बहुत बड़ा एक इदारा भी चला रहे हैं और मुस्तफ़ा का पैगाम आका के ग़ुलामों तक भी पहुँचा रहे हैं। बेशक इसलिए आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आज के लोग जितनी इस नूरानी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं मौला सब की उम्र को लंबी उम्र अता फरमाए। मरने से पहले हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। सारा मजमा मचल के बोल दे मुस्तफ़ा के नाम पे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माँ के नाम पे बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनते चलें। भतीजे ने चचा से कहा, चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है। इस माँ ने मुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा। इसने मेरी खातिर बड़ी मुसीबतों को उठाया। चचा एक काम करोगे? चचा बोले बोल भतीजे, जो कहेगा तेरा चचा करता चला जाएगा। इतना सुना, कहा चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है। अल्लाह ने इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत बनाई है। बेशक बोले सुभान अल्लाह। कहा मेरी माँ के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। क्यों डर लग रहा क्या? माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं? माँ से मोहब्बत करते हैं तो कहें मेरी जन्नत है ना। मेरे माँ के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। इसलिए भतीजे ने कहा चचा एक काम करो, जल्दी से माँ के करीब जाओ और जाने के बाद में मेरी माँ के कदमों से जूती निकालो और निकालने के बाद में पानी बर्तन में किया जाए। कहा फिर क्या किया जाए? कहा उस बर्तन में मेरी माँ की जूती को डाल दिया जाए। जूती डाली गई है और डालने के बाद में भतीजे ने कहा चचा अब जूती को बाहर निकाला जाए। बाहर निकाला गया है जूती को। अब भतीजे ने कहा चचा अब इस पानी को मुझे पिलाना शुरू कर दो। तो चचा ने पिलाना शुरू किया है। 1 दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, 4 दिन पानी दिया गया, यार यहाँ तक के हफ्तों पानी दिया गया है। वो पीता रहा, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता चला गया। यार मैं तुम्हें बताना यह चाहता हूँ, इसने माँ के कदमों के तलवे का पानी पिया है, अल्लाह शिफा अता फरमा रहा है। मगर उधर डॉक्टर ने मशीनें लगाई थी, वो साइंस के जरिए इलाज कर रहा था। मशीनें बता रही थी जिगर खराब हो चुका है, दिल खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, दिमाग खराब हो चुका है। अब ये कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। अब इस नौजवान ने पानी पीना शुरू किया है, पानी पीता रहा। अब इसने डॉक्टर से कहा और डॉक्टर जरा जल्दी से आ जा और आने के बाद अब मशीनें लगा के दे, मेरे अंदर कितनी बीमारी रह गई है। अब डॉक्टर ने मशीन को लगाया है और लगाने के बाद में मशीनें बता रही हैं जिगर भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है, गुर्दे भी अच्छे हैं, दिमाग भी अच्छा है। मशीनें बता रही है जिस्म का हर पुर्जा अच्छा है। डॉक्टर हैरत में पड़ गया, कहा इतना तो बता दे, मैं दवाई पे दवाई दे रहा था, मैं टेबलेट पे टेबलेट दे रहा था, मैं बोतल पे बोतल चला रहा था, मुसलसल इलाज किया जा रहा था, शिफा नहीं मिल पा रही थी। इतना तो बता दे शिफा कैसे मिल गई? इस नौजवान ने कहा तुझे मालूम नहीं, आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और मैंने उसी जन्नत की खाक को पानी में मिला के खाके शिफा समझ के पिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से शिफा अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है माँ। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है।
बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जब एक मर्तबा वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर दोबारा मुयस्सर नहीं होते। नहीं जी, दरवाजे पे आकर के कोई तुम्हें प्रधान कह करके पुकारेगा, कोई जिम्मेदार कह करके पुकारेगा, मगर वो लहजा, वो आवाज, वो प्यार, जिस आवाज में जब माँ और बाप अपने बेटे को बेटा कह करके पुकारते हैं, वो लहजा तुम्हें दोबारा, पीछे तक बोले, दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने वालिदैन से प्यार करोगे, हाथ उठा के बताएं, प्यार करोगे, कभी वालिदैन को दुख तो नहीं पहुंचाओगे, कभी नहीं पहुंचाओगे, नहीं पहुंचाओगे ना। इसलिए आज मुस्तफा की महफिल में बैठे हो और ये वादा करके जाओ कि जब तक वालिदैन दुनिया में हयात रहेंगे, हम उनकी कदर और इज्जत करते रहेंगे। इसलिए जिनसे वालिदैन राजी होते हैं, अल्लाह उनसे राजी हुआ करता है। लाख इबादत कर लो, लाख रोजे रख लो, लाख हज कर लो, नहीं जी, जब तक न तेरा हज कबूल होगा, न तेरे सजदे कबूल होंगे, न तेरी ज़कात कबूल होगी, न तेरा रोजा कबूल होगा, कि जब तक तेरे वालिदैन तुझसे राजी नहीं होंगे। बेशक बेशक। बता दूं कितना बड़ा मर्तबा है वालिदैन का, बड़ी अजीम दौलत का नाम है वालिदैन। और बोले मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। आज हम देखते हैं हमारे वालिदैन को काफी महीने हो जाते, हम उनकी कब्रों पे नहीं जाते, नहीं जाते ना। कुछ वालिदैन भी ऐसे हो गए कि जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी को, अपनी जिंदगी को दुनियावी जिंदगी में डाल दिया। वालिदैन भी खताकार हैं। वो कैसे? काश अगर बेटा तेरा जवान हुआ था, होशियार हुआ होता, और उसी वक्त तूने अपने बेटे की उंगली पकड़ के उलमा के करीब पहुंचाया होता, वो कहा होता, मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ना सिखाओ, मेरे बेटे को कुरान का कारी बनाओ, तो याद रखना तेरे मरने के बाद तेरा बेटा तेरी कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत करके सुनाया करता। वो कभी रब को रहीम कह करके पुकारता, वो कभी करीम कह करके पुकारता, रब को प्यार आता, अल्लाह उन्हीं नामों की बरकत से तेरी मग़फ़िरत फरमा देना। बेशक बेशक। नहीं जी, हमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम सिखाई। अल्लाह किसी को अगर 3 बेटे दे दे तो फख्र नहीं करता जी ना, सीने पे हाथ मार के अजी समाज के सामने, लोगों के सामने सीने पे हाथ मार के कहता, अल्लाह ने 3 दिए, 3। कहा क्या करोगे? कहा एक को डॉक्टर बनाएंगे, कहा दूसरे का वकील बनाएंगे, कहा तीसरे का उसे बैंक का मैनेजर बना लेंगे। तीनों ख्वाब देख लिए दुनियावी। झगड़ा होगा बेटा निपटा देगा, पैसा नहीं होगा बैंक वाला ला देगा, है ना। बीमार हो जाएंगे तो बेटा बोतल लगा देगा, इंजेक्शन लगा दे देगा। तूने दुनियावी तीनों ख्वाब देखे हैं। काश तूने अपने तीनों बेटे को अगर हाफिज कुरान बनाया होता, कारी कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। ओ यार, ये दुनियावी दौलत तेरी दुनिया में रह जाएगी, मगर याद रखना अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है जो दुनिया में भी काम आता है, और याद रखना कब्र में भी काम आया करता है। यार दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आया करता है। बात तेरे मरने की, तेरा बेटा तेरी कब्र पर कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह तेरी कब्र में नूर अता फरमा दे। बेशक बेशक। तूने कभी सोचा? नहीं सोचा। यार अपने बेटे को कुरान पढ़ना सिखाया करो। हम बताएं तुम्हें, जब तक तुम्हारे बाजुओं में ताकत है तुम कमाते रहोगे, पैरों में ताकत है चलते रहोगे, मगर याद रखना जिस दिन तेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई, तेरे जिस्म की ताकत खत्म हो गई, जब तू कमाने के काबिल ना रहेगा, बीमार हो गया, बिस्तर पे पड़ जाएगा। और याद रखना एक दिन वो तेरा वो आएगा जब तेरी आखिरी सांसें चलने लगेगी तो बिस्तरे मर्ज पे पड़ा होगा, और तूने अपने तीनों बेटों को बेज़बान होकर के पुकारा होगा, ओ बेटो जरा करीब तो आओ। तेरे तीनों बेटे तेरे करीब खड़े होंगे। तूने जो डॉक्टर है, बाप ने कहा, ओ बेटे तू बता तू मेरे किस काम में आ सकता है। अगर बेटा डॉक्टर है, तेरे सिराने खड़ा है और आकर के कहेगा, बाबा मैं डॉक्टर हूँ, अगर इंजेक्शन की जरूरत है लगा सकता हो,
हो, टेबलेट की जरूरत है दे सकता हूँ, बोतल की जरूरत है चढ़ा सकता हूँ, तो उस वक्त कहेगा बेटे आज मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर तो दूसरे बेटे को आवाज देगा, जो बेटा तेरा वकील है वो तेरे सिराने खड़ा होगा, तो कहेगा बेटे जरा तू बता दे तू मेरे किस काम में आ सकता है। बेटा वकील है तेरे सिराने खड़ा है, वो खड़े होकर के कहेगा बाप तू कहेगा प्यार बेटे तू बता तू मेरे किस काम में आ सकता है। तो तेरा बेटा कहेगा बाबा मैं वकील हूँ, अगर किसी के सीने पे दाल दंडी है तल सकता हो, किसी गरीब को फांसी पे चढ़ाना है चढ़ा सकता हो, तो उस वक्त तो कहेगा बाप मुझे इसकी भी जरूरत है, बेटे तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर तीसरा बेटा तेरे सिराने खड़े होगा और तू उस बेटे से कहेगा बेटा जरा तू बता तू मेरे किस काम में आ सकता है। बेटा बैंक का मैनेजर होगा, तेरे करीब खड़ा होगा और तूने अपने बेटे से कहा होगा बेटे जरा इतना बता दे तू मेरे किस काम में आ सकता है, तो बेटा इतना आगे कहेगा और बाबा पैसे की जरूरत है लाके तेरे करीब लगा सकता हूँ, अगर तू चाहता है तो तेरे कदमों के नीचे सोने का फर्श बिछा सकता हूँ, अगर तू चाहता है तो पैसे की गड्डियां ला करके करीब लगा सकता हूँ। जब तो तेरे तीनों बेटे ये तीनों अल्लाह पुकारेंगे तो किस्मत पे हाथ मार के कहेगा काश मैंने काफिज़े कुरान बनाया होता, कारी कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। इसलिए जब इसने बाप ने देख लिया कि बेटे तुम मेरे किस काम में आ सकते हो, तीनों बेटे पुकारने लगे और बाबा अगर तुमने कारी बनाया होता, हाफिज बनाया होता, कुरान पढ़ने वाला बनाया होता, तो आज तेरे बेटे तेरे सिराने खड़े होकर के कोई कुरान की तिलावत करता, कोई कुरान की आयत पढ़ता। यार बाबा जब इतना बाप ने सुना है, बाप ने कहा हो शहजादो जल्दी से चले जाओ किसी हाफिज कुरान का इंतजाम करो, इसलिए कि दम घुटने लगा है, जिस्म टूटने लगा है, बेजान सा होने लगा है। कहा बेटे एक हाफिज कुरान का इंतजाम किया जाए। तीनों बेटे बाप के सिराने से हटे हैं और हटने के बाद में इमाम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, दस्तक करके जाकर के दस्तक दी है, आवाज आई है आज मौलाना छुट्टी पे गए हुए हैं। इन तीनों बच्चों ने सुना है यार अमीर तो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े दाखिले करके पढ़ा लेता है, मगर गरीब के पास इतनी ताकत नहीं होती, गरीब के पास इतनी दौलत नहीं होती कि जो अपने बेटे का दाखिला यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के करा सके। मगर यार अगर गरीब के पास कोई दौलत होती है तो वो मुस्तफा का मुकद्दस कलाम होता है, उंगली पकड़ता है, मौलाना के करीब पहुंचाता है और जाकर के कहता है मौलाना मेरे बेटे को कुरान का कारी बनाओ, कुरान का हाफिज बनाओ। मौलाना कहते हैं पर बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटे ने पढ़ना शुरू किया है, अल्लाह ने उसे हाफिज बना दिया है, उसे कारी बना दिया है, उसे आलिम बना दिया है। मगर ये तीनों बेटे जब मौलाना के दरवाजे से वापस होने लगे तो क्या देखते हैं वो गरीब का बच्चा जो टूटा हुआ लिबास में उठा फटा हुआ लिबास पहन करके मदरसे जाया करता था, टूटे हुए जूते पहन करके जो मदरसे के अंदर जाया करता था, आज वही गरीब का बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर के बच्चे पहुंचे हैं और जाने के बाद में गरीब के करीब जाकर के खड़े हुए हैं, सलाम किया है, सलाम करना था, बच्चा कुरान की तिलावत करता चला जा रहा है। जैसे ये कुरान को मुकम्मल किया है, आंखों से लगाया है, लबों से चूमा है, सीने से लगा करके ताक में रखा है, फिर इसने सलाम का जवाब दिया है, तो क्या देखता है वही अमीर के बच्चे हैं जो बेहतरीन गाड़ी से जाया करते थे, बेहतरीन लिबास पहन करके जाया करते हैं। अब ये गरीब के बच्चे ने कहा और नादान जरा इतना तो बता दो आज गरीब के दरवाजे पे कैसे आए हो। अमीर के बच्चे कहते हैं अमीर हम नहीं है, अमीर तो तुम हो, इसलिए कि जिसके सीने में अपना मुकद्दस कलाम होता है उससे बड़ा दुनिया में दौलत वाला कोई नहीं होता। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर दो, बोलो सुभान अल्लाह। दौलत वाला कोई नहीं होता। कहा क्या किया का जाए, कहा जल्दी से चलो, बाप बिस्तरे मर्ज़ पे पड़ा है, आखिरी सांसें चल रही हैं। कहा बाप को एक हाफिज़ कुरान की जरूरत है, कारी कुरान की जरूरत है। इतना कहना था, गरीब के बच्चे ने कदम उठाए हैं और उठाने के बाद में अमीर के दरवाजे पे पहुंचा है। अब इस गरीब के बच्चे ने क्या देखा है, बड़े से बड़ा डॉक्टर मौजूद है, बड़े से बड़ा वकील मौजूद है, बड़े से बड़ा अफसर मौजूद है, साकिम तबीब सारे लोग मौजूद हैं, मगर गरीब का बच्चा आगे बढ़ा है, इसने कुरान की तिलावत करनी शुरू की है। अब फरिश्ते, अब मौत का बयान रूह निकालने वाला फरिश्ता जिस्म से रूह को इस तरह परवाज कर लेता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे के मुंह से पिस्ताल निकाल लिया करती है। इस बच्चे ने कहा मैं समझता हूँ जिसके पास दुनिया की दौलत है कुरान नहीं, मैं समझता हूँ उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं। ये आखिरी पैगाम था मेरा। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें अगर बेटे दिए हैं तो अपने बेटे को कुरान का कारी बना,
अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाना के बाद तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान की तिलावत कर सके। यही मेरा आखिरी पैगाम था। और मेरे बाद में अब इंशाअल्लाह आपको हजरत का खिताब समाप्त करना है। मैं चाहता हूं फिर अली का नाम पुकार लें, गुफ्तगू खत्म कर लें। तैयार हैं? कितने लोग तैयार नहीं है? हाथ उठाएं। अच्छा, जितने लोग तैयार हैं हाथ उठा के बोले हैं अली को पुकार लें। अरे नबी ने खुद ही पुकारा है, पीछे वाले भी हाथ उठा दें। अरे हमारा जो सहारा है अली मौला, नबी ने खुद ही पुकारा है अली मौला। अच्छा, दिल की आवाज निकाल दे, आवाज खोल के कह दे अली मौला। के मुनाफिक मोमिन में अगर पहचान करनी हो, अरे लगाओ सुनियो नारा अली मौला, लगाओ सुनियो नारा अली मौला। अच्छा, जरा पैरों को सीधा कर लें, खड़े हो जाएं, थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। मगर अली पुकारेंगे। हाँ, मेरे साथ ये अली मौला के मुनाफिक मोमिन में अगर पहचान करनी हो, अरे लगाओ आशिको नारा अली मौला, लगाओ सुनियो नारा अली मौला, अली मौला। अरे वली गो फिगो अबिदा लिया को ही कल दर हो, अरे सभी का एक नारा है अली मौला, सभी का एक नारा है अली मौला। के हमने भी पुकारा है। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्र को लंबी उम्र ता फरमाए, मरने से पहले सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। गुल रखे फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूम कर कलमा ये तैयबा का विर्द कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा, और आवाज निकालें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा लगा दे मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजो शरिया, बसी बसी करिया करिया।